आज यूपी मांगे उत्तर स्टूडियो से नहीं बल्कि नवाबों की नगरी राजधानी लखनऊ से है। हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में उसी इन्वेस्टर समिट के मुख्य हॉल में हैं जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। यानी कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से इसी मुख्य हॉल से इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। तो उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि जगह जगह दुल्हन की तरह सजाया गया लखनऊ को, या यूं कहें कि मेकओवर कर दिया है पूरे नवाबों की नगरी लखनऊ का, क्योंकि यहां तमाम जो निवेशक है वो पहुंच चुके हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी तमाम निवेशक पहुंच चुके हैं और उनका सीएम योगी से मिलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो अब अगले 3 दिन आपको बता दें 10, 11 और 12 फरवरी तक यहां इन्वेस्टर समिट का धूम देखने को मिलेगी। यानी निवेश का महाकुंभ कल सुबह से शुरू हो रहा है और तैयारियां पूरी हो चुकी है। फाइनल टच दिया जा रहा है और कल से इस इन्वेस्टर समिट का आगाज हो रहा है। इसलिए एक खास बुलेटिन आज हम उसी मुख्य हॉल से दिखाने जा रहे हैं। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ अगले घंटे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट आप देखिएगा। लखनऊ में जीआईएस शुरू होने से पहले लक्ष्मण जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। राजनाथ सिंह ने बटन दबाकर प्रतिमा का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। एयरपोर्ट के बाहर लगी लक्ष्मण जी की प्रतिमा 12 फीट ऊंची है। कल देश विदेश से आने वाले मेहमान इस प्रतिमा का दीदार करेंगे। आपको बता दें कि लखनऊ को भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण की नगरी माना जाता है। कई दिनों से लखनऊ का नाम लक्ष्मण नगरी करने की मांग भी उठ रही है। लक्ष्मण जी की मूर्ति के अनावरण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजधानी को एक और सौगात दी। राजनाथ सिंह ने शहीद पथ से एयरपोर्ट को जोड़ने वाले फ्लाईओवर का भी उद्घाटन किया। शहीद पथ से अमौसी एयरपोर्ट को जोड़ने वाला फ्लाईओवर करीब 2 किलोमीटर लंबा है। इस फ्लाईओवर के निर्माण में लगभग 134 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद एयरपोर्ट पर पहुंचना आसान रहेगा। शहीद पथ पर रोजाना हजारों लोगों का आना जाना रहता है। इस फ्लाईओवर के शुरू होने से शहीद पथ और कानपुर रोड पर ट्रैफिक लोड भी खासा कम हो जाएगा। शहीद पथ, अगर शहीद पथ नहीं बना होता आज से 20 वर्ष पहले लखनऊ के अंदर की ट्रैफिक की स्थिति क्या होती, आप कल्पना कर सकते हैं। अगर किसान पथ आज जिस रूप में बन रही है, जब बनाया जा रहा था हर व्यक्ति सोचता था इसकी आवश्यकता क्या, लेकिन आज लखनऊ के अंदर ट्रैफिक के लोड को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये एक दूरगामी सोच, 50 वर्ष की एक दूरगामी सोच के साथ लखनऊ के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की सोच के साथ दिया गया एक अनमोल उपहार है लखनऊ वासियों को माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा। तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी और पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, फिर अपने सहयोगी की तरफ चलेंगे क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं। जिस मुख्य हॉल के पहले आपको तस्वीरें दिखा दें एक बार। ये मुख्य हॉल की तस्वीरें आप देखिएगा जहां इन्वेस्टर समिट होगा। ये मुख्य हॉल है और 10,000 के आसपास, आपको बता दें कि 10,000 के आसपास लोग यहां बैठने की क्षमता है इसमें, और यहां पर तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और फाइनल टच दिया जा रहा है। चलिए हमारे साथ जो हमारे सहयोगी रहेंगे और हमारे साथ खास मेहमान रहेंगे, मैं उनका परिचय करा देता हूं और फिर एक एक करके हम अपने सहयोगी के पास चलेंगे। अजीत हमारे साथ, आपको बता दें सीएम आवास से रहेंगे। इसके अलावा हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता संजय चौधरी रहेंगे, आर के सरन अध्यक्ष हैं, यूपी निवेश महासंघ के, वो हमारे साथ खास मेहमान रहेंगे। नीतीश पांडे आपको बता दें 10-90-84 से रहेंगे, जिसे दुल्हन की तरह सजाया गया है, उनके साथ भी खास मेहमान रहेंगे। विनय शुक्ला है, फार्मा ट्रेड इंडस्ट्री प्रेसिडेंट है। संजय गुप्ता रहेंगे अध्यक्ष उनके साथ, यूपी आदर्श व्यापार मंडल के। और साथ ही साथ शुभम हमारे साथ रहेंगे विधानसभा से। शुभम के पास भी रुक करेंगे और उनके पास आपको बता दें कि उनके जो 2 खास मेहमान रहेंगे, रूपा पांडे जो कवित्री हैं, एपी तिवारी जो अर्थशास्त्री है, और साथ ही साथ मयूर हमारे साथ। आपको बता दें जहां तमाम जो गेस्ट रुके हुए हैं, जहां तमाम मेहमान रुके हुए हैं, उस होटल से मौजूद रहेंगे, उन मेहमानों से भी वो बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुभम चलेंगे। शुभम हमारे सहयोगी, आपको बता दें कि विधानसभा से जुड़े हुए हैं, उनके साथ खास मेहमान है। शुभम जरा दिखाइए तस्वीर और किस तरह का उत्साह यूपी के लोगों में। जी बिल्कुल, देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के राजधानी लखनऊ को दुल्हन की तरह सजाया गया है। चप्पे चप्पे पर इस वक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। जहां मैं मौजूद हूं, मेरे ठीक पीछे विधानसभा है और इसके ठीक सामने की तरफ लोक भवन है, जहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठते हैं।
अब मैं आपको सबसे पहले जो राजधानी लखनऊ में विधानसभा है उसकी भव्य सुंदरता को कैसे भव्य तरीके से सजाया गया है उसकी तस्वीर दिखाना चाहूंगा। हमारे साथ हमारे जो कैमरामैन है देशराज सिंह, उनसे मैं कहूंगा कि हमारे ठीक पीछे जो इस वक्त दुल्हन की तरह सजाया गया है विधानसभा को, उसकी तस्वीर एक बार दिखाएं और कैसे आप देख सकते हैं कि पूरी भव्य तरीके से 3 रंगों में, खास तौर से उन्हीं 3 रंगों का इस्तेमाल इस विधानसभा को भी सजाने में किया गया है जो हमारे तिरंगे की आन बान शान है। और खास तौर से जो इस बार विधानसभा का गुंबद है उसमें आप देख सकते हैं कि यूपी इन्वेस्टर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो बाकायदा लेजर से वहां पर आप देख सकते हैं कि दिख रहा है, जो गुंबद के बीचों बीच में शोभायमान हो रहा है और सफेद रंग से हरे रंग पर पूरी तरह से बिल्कुल अलग छटा में इस वक्त विधानसभा का ये भव्य दृश्य इस वक्त आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इन तमाम सुंदरताओं के बीच और बेहतर दृश्य के बीच हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कवित्री हैं रूपा पांडे जी और उसके साथ ही साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री एपी तिवारी जी। दोनों ही लोगों से हम आपसे बातचीत कराते हैं। सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको आपके वरिष्ठ कवित्री हैं जो रूपा पांडे जी के पास कि आखिर इन तमाम चीजों के बीच में जहां एक तरफ राजधानी लखनऊ को भव्य तरीके से सजाया गया है, उनके पास कुछ क्या विशेष आज खजाने में है, खास तौर से इन्हीं सुंदरता को विश्लेषण करते हुए। रूपा जी, क्या कहना चाहेंगे? राजधानी लखनऊ को आज भव्य तरीके से सजाया गया है और उन इन्वेस्टर्स के लिए जो उत्तर प्रदेश की विकास की गति को बढ़ाएंगे। जी शुभम जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देती हूं और गर्व की अनुभूति हो रही है। अपनी विधानसभा के समक्ष खड़ी हूं, उत्तर प्रदेश की बेटी हूं, अवध की बेटी हूं, तो एक न्योता दे हम जी। अवधी भाषा में मैं उनको न्योता दे दूं जो आज हमारे यहाँ पधारे हैं और उम्मीद करती है बेटी आंगन की, उत्तर प्रदेश की बेटी ये उम्मीद करती है कि हमारा आंगन उत्तर प्रदेश बहुत समृद्ध होगा। तो एक अवधि कुछ अपना आह्वान पहुंचा दूं उन तक। न्योता है तुमका मोरे भैया, न्योता है तुम, इन्वेस्टर्स को बोल रही हूं मैं, न्योता है तुमका मोरे भैया, लगाओ यूपी मारू पैया, न्योता है तुम। बिल्कुल बिल्कुल, हम आएंगे शुभम आपके पास, क्योंकि उत्साह है। और देखिए हम रूपा जी की